नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुख करते हैं अजमेर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। अपराध जगत से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। संभाग जिला मुख्यालय के 4 थाना क्षेत्रों में 5 एटीएम पर शातिर चोरों ने मारा हाथ। लगभग 22,20,000 रुपए की राशि लेकर हुए चंपत। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होते ही अपराध का आंकड़ा अब परवान पर है। बेखौफ बदमाशों ने आज संभाग जिला मुख्यालय के 4 थाना क्षेत्रों के 5 अलग अलग बैंक एटीएम पर हाथ साफ कर उनमें रखी लगभग 22 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी चुरा ली। लॉकडाउन से मिली राहत का फायदा उठाते हुए शातिर चोरों ने क्लॉक टावर, थाना रामगंज, अलवरगेट और कृष्णगंज इलाके के 5 एटीएम से यह चोरी की वारदात अंजाम दी। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र इलाके के डिग्गी बाजार इलाके के एसबीआई की सीडीएम मशीन से 4,10,000, पड़ाव बाजार के एटीएम से 9,90,000, 1 लाख मदार, 5,60,000 कृष्णगंज और 1,60,000 रुपए की राशि रामगंज थाना क्षेत्र के एटीएम से पार कर ली। एटीएम मशीनों से चोरी की बड़ी वारदात ने जहां बैंक प्रबंधनों की अनदेखी की पोल खोल दी, तो वहीं चोरों ने पुलिस की आंखों से भी काजल चुरा लिया। इससे लगभग 1 वर्ष पूर्व भी प्रदेश में एटीएम चोरी की बड़ी वारदातें हुई थी। घटना के बाद एटीएम पर सुरक्षा पुख्ता की गई, लेकिन समय के साथ लापरवाही भारी पड़ी। घटना के बाद सभी बैंक प्रबंधन सख्ते में आ गए। जिला मुख्यालय के 4 थाना क्षेत्रों के 5 एटीएम पर हुई चोरी की वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी राशि एटीएम से निकालकर चोरों का ले जाना हर तरह के संदेह खड़े कर रही है। लचर प्रबंधन, अनदेखी, सुरक्षा और कहीं मिली भगत, ये बना हुआ है शहर में चर्चा का विषय। अब बात करते हैं कोटा संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी सचिन। कोटा शहर में आज फिर पानी की टंकी पर नौटंकी, जहां छात्रावास के पास बेटे को साथ लेकर टंकी पर चढ़ी मां। पारिवारिक संपत्ति का था विवाद। कोटा में आज पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर एक महिला और उसका बेटा पानी की टंकी पर चढ़ गए। जवाहरनगर इलाके में जैसे ही मां बेटे के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और टंकी पर चढ़े मां रुखसार और बेटे हर्ष को नीचे उतारने के लिए समझाइश शुरू की, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक वो नहीं माने। इस दौरान पुलिस ने नगर निगम के बचाव दल को भी मौके पर बुलाया। वहीं मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। स्थानीय पार्षद 2 बार पानी की टंकी पर मां बेटे के पास पहुंचे और काफ़ी समझाइश के बाद दोनों को नीचे उतारने में सफलता हासिल की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इसी के चलते महिला ने अपने देवर पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था और पुलिस पर भी मामला दर्ज करवाने के बावजूद सुनवाई नहीं करने के आरोप जड़े थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद भी जब महिला नीचे नहीं उतरी तो मौके पर उसके देवर को भी बुलाया गया और उससे संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद पर लिखित में समझौता हस्ताक्षर भी कराए गए। टंकी पर हुई इस नौटंकी को देखने के लिए भीड़ भी जमा हो गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। फिलहाल इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पाबंद कराया है। अब जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। यौन शोषण के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आशाराम इस वक्त जोधपुर के एम्स में हैं, जहां यूरिनल संबंधी बीमारी के कारण उनका इलाज चल रहा है। कल हालत नाजुक थी, आज हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कैथेटर लगाने के कारण अभी 2 दिन उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कल ठीक हुए तो कल उनको जेल भेजा जा सकता है और अगर ठीक नहीं हुए तो 2 दिन और लग सकते हैं। इसी बीच में जिस तरह की तस्वीरें अंदर की आई है तो आशाराम भजन गुनगुना रहे थे। कई बार उन्होंने जिस तरीके से वहाँ जो चिकित्सक और जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनके साथ हंस खेल कर बातचीत की, उससे लगता है कि आशाराम स्वस्थ हैं। कई बार ये मामले भी सामने आए कि आशाराम के अलग अलग भक्त हैं। कोई चाहता है कि वो करवड़ में शिफ्ट कर दी जाए जहाँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, तो कुछ चाहते हैं कि उनको जल्दी जल्दी सेंट्रल जेल भेज दिया जाए। कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुल मिला के जोधपुर में काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर उनके श्रद्धालु और भक्त आए हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं कि आशाराम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि आज आशाराम की हालत में सुधार है, लेकिन अभी भी जो यूरिन संबंधी उनकी समस्या है उसको लेकर के हो सकता है 2 दिनों तक उनको अभी और अस्पताल में रहना पड़ेगा, उसके बाद सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी पुनीत।
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव में 14 जून को लापता हुए बालक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बालक की सौतेली दादी ने ही उसकी कुएं में धकेल कर हत्या कर दी थी। सागवाड़ा थानाधिकारी अजय सिंह ने बताया कि नाते आई बहू द्वारा दूसरी संतान के लिए मना करने के चलते कुंठित होने से सौतेली दादी ने पोते की कुएं में धकेल कर हत्या की थी। दरअसल नया गांव निवासी 6 वर्षीय बालक विहान पाटीदार 14 जून को घर से लापता हो गया था और अगले दिन 14 जून को बालक का शव जंगल में कुएं में मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की थी। इस दौरान पुलिस को बालक की सौतेली दादी पर संदेह हुआ तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सौतेली दादी ने बताया कि उसके बेटे ने पहले से विवाहित एक महिला से नाता विवाह किया था और उसके साथ उसका एक बेटा भी साथ में आया था, जिससे आरोपी महिला गंगा को ईर्ष्या होने लगी थी। नाते आई बहू ने भी उससे कई बार कहा कि विहान के अलावा कोई और संतान नहीं चाहिए। इसके चलते विहान की सौतेली दादी कुंठित हो गई थी और 14 जून को मौका पाकर उसने बालक विहान की हत्या कर दी थी। बहरहाल सागवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सभी को चौंका तो दिया है, लेकिन इसमें पूरी खास बात यह रही कि पुलिस ने सामान्य माने जाने वाले एक मौत के मामले को हत्या में बताते हुए पूरा पटाक्षेप किया है। सामान्यतः देखा जाता है कि पुलिस इस तरीके के मामलों में ज्यादा गहनता से पूछताछ और जांच नहीं करती, लेकिन परत दर परत जांच करने के बाद पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की है। अब बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने पीबीएम में तैयार हो रहे मेडिसिन विंग के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि श्रीमती मुंदड़ा ट्रस्ट द्वारा ये मेडिसिन विंग बनाई जा रही है। कल्ला ने इस ट्रस्ट के प्रति आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बीकानेर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़िया काम हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास करेंगे। तो वहीं एक सवाल के जवाब में बी.डी. कल्ला ने कहा कि पानी को लेकर बेवजह पक्ष या विपक्ष के लोग वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं। हमने 2052 तक की समस्या का अध्ययन कर कई प्रोजेक्ट जो है बना लिए हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है। कई टंकियां बनेंगी, इसके अलावा वाटर प्लांट लगेंगे और पाइपलाइन जो है 500 किलोमीटर की डाली जाएगी। जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो केवल वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई की, तो वहीं गंगासर हॉस्पिटल में ओपीडी के लिए बनाए गए 2 कमरों का लोकार्पण भी किया। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि गंदे पानी की समस्या के लिए निश्चित तौर पर पंजाब सरकार जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी लापरवाही हुई। उनका कहना था कि आईजीएनपी में जो निर्माण कार्य हुआ है वो भी गुणवत्ता वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के पथेना गांव के इनामी बदमाश विनोद पथेना को उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा में पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा इलाके में इनामी विनोद पथेना और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में विनोद पथेना और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। दोनों को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश विनोद पथेना पर अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विनोद पथेना पर भी मामले दर्ज हैं। विनोद पर राजस्थान में 10,000 रुपये का इनाम, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है। विनोद के द्वारा झांसी के सराफा व्यापारी और उसके साथी का अपहरण किया गया था। उनको छोड़ने की एवज में विनोद ने 25 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। 10,000 रुपये के इनामी बदमाश विनोद पथेना की भरतपुर पुलिस को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। विनोद पथेना के द्वारा बैर के पूर्व प्रधान के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से बदमाश फरार चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात डिजिटल बाल मेला 2021 के सीजन 2 की। फ्यूचर सोसाइटी और एलआईसी की ओर से आयोजित मेले में आज जेतारण से भाजपा विधायक अविनाश गहलोत ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान कोरोना रोकथाम में बच्चों के योगदान पर चर्चा की गई। विधायक अविनाश गहलोत ने कहा कि बच्चों ने कोरोना संकट के दौरान बिना जिद के सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखा और ऑनलाइन स्टडी कर पढ़ाई भी जारी रखी। कोरोना रोकथाम में बच्चों का सबसे बड़ा योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल में घर में बैठकर बोर हो रहे बच्चों के लिए डिजिटल बाल मेले के आयोजन की भी सराहना की।
इस बीच जानवी शर्मा ने विधायक से राजनीतिक सफर के बारे में सवाल किया, तो जवाब में विधायक ने बच्चों को अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया। इस दौरान कई बच्चों ने विधायक से सवाल किए तो कुछ बच्चों ने कविता भी सुनाई। आपको बता दें कि 15 जून से शुरू हुए डिजिटल बाल मेले में अभी तक मंत्री टीकाराम जूली, विधायक रामलाल शर्मा, मनोज मेघवाल और छात्र नेता ललित यादव भी बच्चों के साथ संवाद कर चुके हैं।